बन के रहना हम नवा। फराज, वो तुम्हारे करीब आना चाह रही है। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग में? इतना गंद कब से भर गए? कामिल और मोना ने भड़काया। अगर आप अपने घर में पीस चाहते हैं ना तो उसको कट ऑफ कर दो। मेरी लाइफ पार्टनर हो, मेरे बच्चों की माँ हो, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तुम चाहती हो कि मैं ना मिलूं उससे? कोई बड़ी बात नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। क्या हाल है सबीना? ठीक हूँ। बॉस ने पूछा था नहीं मेरा? हाँ, पूछा है थे। सर, आपको एचआर में बुला रहा है। मैं आ रहा। चलो। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? बिजी थी, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। अरे वाह, फोन उठाने का टाइम नहीं मिला। अच्छा सुनो, वो चली गई? हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इतनी परेशान थी तुम्हारे लिए। अच्छा और ये बताओ, फराज भाई मान गए? हाँ। क्या? ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, इसी खुशी में हम आज खाना मंगाते हैं। मैं ऑर्डर करती हूँ। 8 बजे तक आ जाते हैं ना फराज भाई? मोना, फराज नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं। क्या? क्यों? हाँ मोना, फराज को लगता है कि तुम मुझे बहकाती हो। और तुमने क्या कहा? मोना, फराज मुझसे पहले ही बहुत नाराज थे। बहुत अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मेरी उनके बीच में, तो मैं एक और मुहाज नहीं खड़ा करना चाहती थी। तो तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, तुम्हारा तो मसला हल हो गया, तो अब दोस्ती रखने का क्या फायदा? जब जरूरत पड़ी मैं थी। मगर ये बताओ, अब क्या करोगी तुम अगर वो वापस आ गई तो? मोना, ऐसे मत करो, मेरा भी तो सोचो। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट कर दो, फिर तो और भी खुश हो जाएंगे फराज, है ना? मोना, कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। रिस्क नहीं ले सकती थी? ठीक है, ये भी सही है। सिचुएशन देख के दोस्ती करनी चाहिए। जब समझ आया काम है, दोस्ती कर ली, और जब जरूरत नहीं है खत्म कर दी। मैं भी तुम्हारी दोस्ती नहीं सह सकती। खुदा हाफिज। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? खाना छाना खाया? नहीं। मैं अभी लेके आता। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, खबरदार। तुम सुबह भी किचन में आ गई थी, तुम्हें मना भी किया था मैंने। तुमने ना यहाँ से हिलना नहीं जब तक मेरी डॉक्टर की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं आ जाती, समझी? बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को, बहुत अक्लमंद। और जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, है ना? हाँ? तुम जितनी भी कोशिश कर लो, आज मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। लड़ो ना मुझसे, गुस्सा करो। फराज। अच्छा ठीक है, मैं फिर उठ रही हूँ। खबरदार, खबरदार। हिलना तक नहीं तुमने। हिला आराम से, बस।
तुम्हें कोई मुझसे प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने बेबी से प्यार। मुझे तुम तीनों की फिक्र है। सबका ख्याल रखना, हर जरूरत को पूरी करना फर्ज है मेरा। I'm sorry। किस बात का? यही कि तारा वाले मामले में मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाई। नहीं यार, जो चीज मेरी फैमिली के लिए ठीक नहीं है मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है। हाँ लेकिन तब तो होगा ना तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शायद मैंने कुछ गलत ही किया होगा, तभी हमें ये वार्निंग मिली है। बस खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। चलो तुम अब आराम से लेटो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूं तुम्हारे लिए। खबरदार यहां से हिलना नहीं तुमने। हेलो। आपने इतनी जल्दी उठा लिया? बस अभी फ्री था इसलिए। आप बताएं, कोई काम? आप फिर परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या बात हुई? जब भी फोन करती हूँ कुछ नहीं, तो फिर एक दूसरे से बात करने का क्या फायदा है जब आप मुझसे और मैं आपसे अपनी बात ही नहीं कह सकते? दरअसल जॉब चली गई है मेरी। उन्होंने आखिरी सैलरी भी रोक ली है। व्हाट? कब? कैसे? जो भी हो बहुत बुरा हुआ है। घर भी किराए का है, तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाऊंगा? स्नेहा को बताया? उसे बताने की हिम्मत जमा कर रहा हूँ। वो तो ऑलरेडी बेड रेस्ट पे है, नहीं सह पाएगी बेचारी। हाँ, बहुत अच्छा किया। बेचारी कैसे सहेगी ना? मेरे ख्याल में अभी ना ही बताएं तो बेहतर है। क्या करूं? सुबह जब ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पता चल ही जाएगा उसको। हाँ, अच्छा एक काम करो, सुबह जब ऑफिस के लिए तैयार होगे ना तो सीधा इधर आ जाओ। हम ना मिलके कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं। किस बारे में? अरे आए तो सही। अच्छा ओके। Poor baby. बिजनेस? अक्सर हम जिन चीज़ों को अपनी बुराई समझ रहे होते हैं उसी में हमारी अच्छाई हो रही होती है। और बिजनेस का तो मैंने आपको बताया था ना, याद है? हाँ, लेकिन मेरा कोई तजुर्बा नहीं है बिजनेस का। मगर मेरा है। इनफैक्ट मैंने पढ़ा भी हुआ है बिजनेस। वैसे कामिल का बिजनेस भी मैंने ही सेट किया था, शायद ये भी मैंने आपको बताया था, याद है? हाँ, मैं समझा शायद आप ऐसे ही बात कर रही हैं। मुझे लगता था कि सब कुछ मैं अकेले करूँगी, मगर फिर आपका ख्याल आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे पूछ लूं। वैसे भी मुझे एक ऑनेस्ट आदमी की जरूरत थी जो मेरे लिए भाग दौड़ करे। मगर अगर आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ की वजह से ये नहीं कर सकेंगे तो
फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहे। सोच लें, वैसे बच्चों का मुस्तकबिल तो बाप नहीं सोचना होता, माँ ने थोड़ी। बच्चों का मुस्तकबिल तो बाप नहीं सोचना होता, माँ ने थोड़ी। मेरा बेटा, मेरा दिल करता है मैं तुमको दुनिया की हर नेमत ला के दे दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक ऑनेस्ट आदमी की जरूरत थी जो मेरे लिए भाग दौड़ करे, मगर अगर आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ की वजह से ये नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। ये मोना से तुमने अब नहीं मिलना है। और तुम तारा से। बाद में यही ताने देगी कि मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया तुमने। कामिल का बिजनेस भी मैंने ही सेट किया था। मुझे लगता था कि सब कुछ मैं अकेले करूँगी, मगर फिर आपका ख्याल आया। बहुत दफ़ा हम जिस चीज़ को किस्मत की ख़राबी समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए बेहतरी हुई होती है। क्या पता वो सही कह रही हो, क्या पता ये रास्ता अल्लाह ने निकाला हो। मैं तैयार हूँ, रेडी। बिजनेस के लिए? हाँ, बिजनेस के लिए। दैट्स जस्ट वंडरफुल। स्नेहा से बात की? नहीं। फराज, देखें, जिस तरह सब्जी वाले के सामने उसकी चलती है मेरी नहीं चलती, इस तरह इस मामले में उसकी नहीं चलेगी मेरी चलेगी। मुझे पता है अपने बच्चों के लिए क्या सोचना है, क्या करना है और क्या नहीं। और अगर पता चल गया तो मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकती, वो फिर मेरे ऊपर कीचड़ उछालेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं दूंगा आपका साथ। आप मेरा साथ देंगे? किसी बात पे तो आपने मुझे घर से निकाल दिया था, अल्लाह जाने आगे क्या करेंगे। मैंने तो नहीं निकाला था आपको घर से, आप खुद निकली थी, खुद गई थी आप। आप स्नेहा से बहुत डरते हैं। मैं डरता नहीं हूं, मैं केयर करता हूं बस। फराज, मैं आपके घर में रह चुकी हूँ, मैंने खुद देखा। देखा आपने, जो भी देखा वो गलत देखा है। उस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलती है, स्नेहा की नहीं। ओके। आपको लगता है मैं बस ऐवी बातें कर रहा हूं ना? बस आप लाएं, पार्टनरशिप पेपर लाएं, मैं अभी साइन करता हूं, लाएं। मुझे ना एक्चुअली मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तारा, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं वादा करता हूं आपसे, कुछ भी हो जाए मैं दूंगा आपका साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर चले मेरे साथ? कहां? जहां मैं कहूं। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। सुने, ये रख ले। ये क्या है? देखें तो सही। तारा, ये नहीं यार, नहीं, I'm sorry, प्लीज। रख ले, काम आएगा। तारा नहीं, ये बहुत ज्यादा है, ये तो तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं है तारा। तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में हो जाएगी। वैसे भी आप अभी इसे एंजॉय करें, क्योंकि आप बहुत अमीर आदमी बनने वाले हैं। नहीं तारा, ये मैं नहीं रख सकता, मैंने तो भी हाँ किया बस। मैं चाहती हूँ आप पैसे की फिक्र किए बगैर दिल लगा के काम करें।
मैं डिपेंड कर रहा हूँ आप पे। जो कहेंगे मैं करूँगा। आप जो कहोगे? हाँ, बस गैर कानूनी ना हो। मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप रोजाना यहाँ पे आए, हम दोनों जम के काम करें। पहले हमें ऑफिस स्पेस नहीं लेना चाहिए? इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अभी काम स्टार्ट करते हुए देखी जाएगी। अच्छा सुने, हम लोग नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हम न्याज दें। आइए आइए। खुदा तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे। बाबा जी, मेरे दिल के सुकून के लिए दुआ कीजिएगा। खुश रहो। थक गए हो ना? और मैं तुम्हें दबा देती हूँ। सॉरी यार, मैं जल्दी आना चाह रहा था लेकिन देर हो गई मुझे। ओके, सॉरी क्यों कह रहे हो? मुझे पता है तुम मेरे लिए और शहरोज के लिए तो मेहनत करते हो। यार, मुझे तुम दोनों की हमेशा फिक्र लगी रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया की सारी सहूलतें ना तुम दोनों के कदमों में लाके रखता हूँ। हम बहुत खुश हैं फराज, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यार ये तो मसला है, जरूरत है लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। क्या हो गया फराज, कोई मसला है? हाँ यार, बच्चे जब तक बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो उनको अच्छी नौकरी कैसे मिलेंगी बड़े होकर? फराज, तुमने कौन सा कोई हाई फाई स्कूल में पढ़ा है? तुम्हें भी तो नौकरी मिल गई ना। तो क्या नौकरी है मेरी, किसी भी वक्त निकाला जा सकता हूं मैं। निकाले जाओगे तो कोई और नौकरी ढूंढ लेंगे। सुनो, मैं बिजनेस कर लूं? बिजनेस कैसे कर सकते हो तुम? क्या मतलब? तुम्हें मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं? रिलैक्स पीछे, भरोसा है। मुझे पता है तुम मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन कारोबारी नहीं हो फराज। बिजनेस माइंडेड लोग अलग ही होते हैं कुछ। तुम डिग्रेड कर रही हो मुझे? नहीं फराज, मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रही। तो और क्या है ये? मैं बिला वजह झूठ बोल के तुम्हें खुश नहीं करना चाहती। और अगर तुम कारोबारी होते तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आते। देखो ना, तुम्हारी मासूमियत, भोलापन, ये सादगी बहुत अट्रैक्टिव है, मैं नहीं बता सकती। मैं अगले में चेंज करके आता हूँ। फराज, कभी कभी बहुत डर लगता है कोई तुम्हें मुझसे अलग ना कर दे। आता हूँ। मैं लाती हूँ तुम्हारे कपड़े, मैं लेकर आती हूँ। आंखें बंद रखना फराज, सरप्राइज है। नो, डोंट ओपन। Okay. आई एम कमिंग। खोलूं आंखें अब? नहीं। Open your eyes. Okay. Ta-da! मैंने ना आपकी अम्मी की रेसिपी लेके बिल्कुल वैसी डिश बनाई। हाँ, वैसे ही दिख रहा है।
मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज खाए ना, बैठे। नहीं तारा प्लीज नहीं, देखो अभी नहीं, बाद में। हाँ देखो अभी हम बहुत सारे काम करने। तो कर लेंगे, जल्दी क्या है? अगर जल्दी नहीं है तो फिर मैं जॉब कर लेता हूँ वहीं पे। तो कर लो, मैंने कब रोका है? तुमने मुझे पैसे दे दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ ये? तो तुमने भी तो ले ली, पैसे वापस कर देते। एक्सक्यूज मी? पैसों की बात तो तुमने की है, मैंने तुम्हें इसलिए दिए कि तुम इजी हो जाओ और फिर हम आराम से काम करेंगे। नहीं तारा, मैं इजी नहीं हो सकता, मुझे घर चलाना होता है। इस महीने तुमने पैसे दे दिए, अब अगले महीने में क्या करूंगा? तो मैं फिर दे दूं? तारा नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब, क्या मसला है? हम ना बिजनेस के प्रॉफिट से निकाल लेंगे। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम रिलैक्स करो, चिल करो, एंजॉय करो और ये खाओ प्लीज। सही कह रही हो तुम। इतने अर्से से मैं शुरू को कहीं बाहर भी लेके नहीं गया। स्नेहा का बेड रेस्ट भी खत्म हो गया, उसको भी शॉपिंग करा दूंगा। मुझे कहीं उनको बाहर घुमाना फिराना चाहिए ना। मैं चलता हूँ। सॉरी, मैं ये खाऊंगा, प्लीज मेरे लिए संभाल के रखना। ओके ओके, बाय। पैसे मैं दूं और मजे ये कर। कर लो जितने मजे करने, अभी मैं सीधा कर दूंगी तुम्हें। शाबाश, यही कमी रह गई थी। 1 2 3 Is that all you got? Sharos, come on, you can do it. इतना अच्छा खेला है मेरे बेबी ने। ओ बाबा का फोन आ गया। चलो ठीक है, हम दोनों खेलते हैं, आ जाओ। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो स्नेहा पास है इसलिए। अच्छा, तो आज तुमने उसकी वजह से फोन नहीं उठाया, कल बिजनेस डील खराब करोगे उसकी वजह से? इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, आई नो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुमने खुद ही तो कहा था कि इसको नहीं बताना। नहीं तो मैंने तो तुम्हें साफ साफ कहा था कि उसे बताए बगैर मेरे साथ कोई डील मत करना। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है। मैंने तुम्हें पे किया है ना, देन यू शुड बी विथ मी। क्या क्या कहा तुमने? तुमने सुन लिया जो मैंने कहा है, अब फौरन आओ। मैं फैमिली के साथ हूँ, अभी नहीं आ सकता। 6 बजे तुम्हारा टाइम मेरे साथ स्टार्ट होता है। तुमसे पूछ के आया था मैं। फराज, किसका फोन है? ऑफिस से। अच्छा ओके, तुम नहीं आओगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आना मुश्किल है तारा, इस वक्त मैं बिजी हूँ। मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना।
कुछ नहीं है। 12,000? इतना खर्चा कर लिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम कहा था ना तुम्हें मैंने, लेकिन फिर भी तुम मेरी कहाँ सुनते हो? क्योंकि मैं पागल हो गया हूं, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं ख्वाब देखता हूं अपनी बीवी को खुश करने के, लेकिन उसे मेरे ख्वाबों से मतलब ही कोई नहीं है। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा चलो हम दोनों मिलके सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? तुम्हारा मसला नहीं है ये। मेरा मसला है। कहाँ जा रही हो? आ रही हूं, 1 मिनट। क्या ये? खोल के देख लो। ये कहां से है? महीने के खर्च में से बचा रही थी। ये सारे? बहुत पहले से बचा रही थी ना। लेकिन क्यों? ताकि बुरे वक्त में काम आए। क्या चीज हो यार तुम। ये कितने हैं? इत्तेफाक से उतने ही है जितने तुम्हें चाहिए। नहीं, ये मेरे गुप्तों के पैसे नहीं, मैं नहीं ले सकता। ज्यादा हो गई नहीं, इतनी मुश्किल से मैंने सेव किया। फराज, तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी और सुकून आया ना, उसके आगे पैसे कुछ भी नहीं है। बहुत परेशान हो गया था मैं। I love you. I hope you. अच्छा, वैसे पैसे क्यों चाहिए थे? वो तुम छोड़ो, मैं बस जल्दी लौटा दूंगा। ओहो, नहीं, लौटा दूंगा। बॉक्स अच्छा है। फराज साहब से बात हो सकती है? जी वो तो नहीं होते अब यहाँ पे, उनकी तो जॉब टर्मिनेट हो गई है। क्या? कब? अब तो हफ्ता होने वाला है। तो अब वो कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कोई अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या सुना है आपने? आपके पैसे ये ले पूरे। पकड़े पकड़े ये। थैंक यू। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? मुझे किसी स्टैम्प पेपर पे रिसीविंग देनी है क्या? जी देनी है। आइए अंदर। आइए ना। मैं हमारी दोस्ती के लिए नहीं आई, बस तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ और पूछने आई हूँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर की नौकरी नहीं रही? नो नो, इट्स ओके। आपको क्या लगता है आप पैसे वापस दे देंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा? आपको पता है मेरा सारा फ्यूचर आप पे डिपेंडेंट है, और आप है कि मुझे एटीट्यूड देना बंद नहीं कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूं? मेरा फ्यूचर ज्यादा रिस्क पे है इस वक्त, लेकिन आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई काम का ध्यान ही नहीं है कि शुरू कब करना है। क्योंकि मुझे लगा कि आप टेंशन में हैं, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने सारा काम पुश कर दिया।
और आप है कि मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई फालतू चीज हूं। कब कहा मैंने ये वर्ड मैंने कब यूज किया आपके लिए? रहने दे। मेरे दिल में जो आपके लिए इज्जत और खलूस है ना, वो आपके दिल में मेरे लिए नहीं है। आपको पता है जो कल आपने हरकत की थी ना, उससे मैं इतनी हर्ट हुई थी कि मैं मॉल चली गई थी शॉपिंग करने। मैंने ऐसा क्या किया था जिससे आप इतना हर्ट हो गए? आपकी अम्मी की रेसिपी लेके आपकी फेवरेट डिश बनाई और आप चले गए, मुझे लिफ्ट तक नहीं कराई। फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के आपके लिए सड़ रही हूँ। काश मेरे पास भी कोई होता तो मैं आपको बताती कि इग्नोर करना होता क्या है। मैंने इग्नोर नहीं किया भाई। ये भाई भाई क्या होता है? मैं आपकी दोस्त हूँ ना। आप फिर स्नेहा के बारे में सोच रहे। बंदा प्रिटेंड ही कर लेता है। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा फाइन 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 यार फाइन। We are friends. We are friends? जी। फिर आप लोगों के स्टाइल में फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंड्स? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसकी ऑफिस की लैंडलाइन पे फ़ोन किया था। तुमसे नाराज़ थी इसलिए तुम्हें नहीं बताया। पता है उसे ऐसे ही निकाल दिया, नोटिस भी नहीं दिया। और ये तस्वीरें? मैंने खींची। मॉल गई थी मैं एक काम से, वहाँ पर ये मुझे नज़र आई। पता है छुप छुप के तुम दोनों को देख रही थी। और उसके बाद इसने तुम लोगों का पीछा किया और वहाँ पर इसने फराज को फ़ोन किया। पता है रात भर फराज सोए नहीं, पैसों के लिए बहुत परेशान थे वो। कहीं वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रही? वो ना हम ऐसा करते हैं कि हम नहीं, अब जो भी करना है तुम्हें खुद करना है। वो ना मेरा काम था तुम्हें बताना और तुम्हें ये दिखाना और ये समझाना कि दोस्त ज़रूरी होते हैं। तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, फराज मुझसे बहुत नाराज थे। उस वक्त तो सिर्फ नाराज था, अब तो झूठ भी बोल रहा है, धोखा भी दे रहा है। खैर मेरा काम था तुम्हें बताना। ये पिक्चर्स मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ, आगे तुम जानो, तुम्हारी प्रॉब्लम। छह दिन से ऑफिस नहीं गया फराज, तो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? स्नेहा का फोन है। हाँ सुनो, अभी फोन मत उठाना, पहले सोच लो कि तुमने कहना है क्या। वो यही समझिए कि तुम ऑफिस में। हेलो। कहाँ हो? मैं ऑफिस में। क्यों? नहीं, वो तुम पैसे लेके गए थे ना? हाँ तो मैं पूछना भूल गई कि तुम्हें क्यों चाहिए थे।
हाँ, वो ज़रूरत थी लेकिन अब नहीं है, तो बस मैं वापस ले आऊँगा। किसी को चाहिए थे? मैं बताता हूँ, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर, मैं बिजी हूँ। क्या हुआ, कोई मसला हो गया? नहीं, वो मुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने स्नेहा से कभी भी झूठ नहीं बोला। मुझे सब बता देना चाहिए उसको। तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अभी भी देख लो, कोई मसला ना हो जाए। क्यों? वो कहेगी जॉब नहीं है, और पिछले 5 दिन से तुम सुबह से लेकर शाम तक आ रहे थे, घर क्या कर रहे हो? अभी कोई बात ना होते हुए उसने इतनी बातें सुना दी, कल को क्या इल्जाम लगाएगी? खैर, मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहती, बाकी तो नहीं है। बन के रहना हम नवा